दोस्तों, हम युवाओं की लाइफ में बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जिनके बारे में हम युवा कभी किसी को बता नहीं पाते और उन बातों को हमेशा अपने अंदर ही रखते हैं। आज का युवा वर्ग यानी कि हमारी नई जनरेशन, जो कहने को तो सोशल मीडिया के जरिए सारी दुनिया से जुड़े रहते हैं, लेकिन अपने अंदर की बातों को कभी किसी के सामने बोल नहीं पाते, जिन्हें सुनकर युवाओं को उनकी जिंदगी में चल रही परेशानियों का हल मिलेगा और साथ ही अपनी जिंदगी को एक अलग नजरिए से देखने की प्रेरणा भी मिलेगी। तो चलिए आज का वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। हमारा पहला कहानी सुनते हैं। कहानी का टाइटल है अशांत मन। किसी ने क्या खूब लिखा है, अपनी कमियों पर भी नजर रखिए, हर बार गलती दूसरों की नहीं होती। एक बार एक मॉन्क अकेले मेडिटेशन करना चाहते थे, पर परेशानी ये थी कि जिस जगह वो रह रहे थे वहां और भी मॉन्क थे, जिनकी वजह से उन्हें एक शांत माहौल नहीं मिल पा रहा था। वो उस शोरगुल से बचने के लिए और ध्यान लगाने के लिए नदी की ओर चले गए। जब वो नदी के किनारे पर पहुंचे तो वहां भी बहुत से लोग थे। उन्हें जो माहौल चाहिए तो वो वहां भी नहीं मिल पाया। तो वो एक नाव पर सवार हुए और नदी के किनारे से बहुत दूर आ गए। कुछ दूर जाने के बाद उन्हें शांत माहौल मिल गया। उन्होंने वहां नाव रोक ली और ध्यान करने लगे। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन तभी उन्हें कुछ हलचल महसूस हुई। उन्हें लगा कि कोई और भी वहां आ गया है और उनकी नाव को हिला रहा है, उस पर बार बार टक्कर मार रहा है। धीरे धीरे उन्हें गुस्सा आने लगा। उन्होंने अपनी आंखें खोली और देखा कि सामने एक खाली नाव खड़ी है, जो बार बार पानी के बहाव के कारण उनकी नाव को टक्कर मार रही थी। अब उस नाव में कोई होता तो गुस्सा करते, पर अब क्या करें? तभी उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि गुस्सा, डर, बेचैनी, अशांति ये सब उनके अपने अंदर हैं, बाहर की नावें तो खाली हैं। उन्होंने खुद को ठीक किया और वापस ध्यान में बैठे। सीख जो हमें इस प्रेरणादायक कहानी से मिलती है। ये छोटी सी मोटिवेशनल कहानी हमें सिखाती है कि जब हमारे चारों और हमारे मन के विपरीत बदलाव हो रहा हो तो गुस्सा आना जायज है। हमें चिंता भी होने लगती है, पर यह समय होता है जब हमें उस बदलाव के साथ संतुलन बनाने की कोशिश करनी चाहिए। कई बार जरूरत गुस्सा करने के बजाय खुद को बदलावों से जोड़ने और उस बहाव के साथ बहते रहने की होती है। ऐसा कई बार होता है जब हम उन चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं जो हमारे हाथ में नहीं होती, तो हम बेवजह लोगों पर और अपनी परिस्थिति पर गुस्सा करने लगते हैं। हमें ये लगने लगता है कि सारी दुनिया हमारे खिलाफ हो चुकी है और हम जो कुछ कर रहे हैं दूसरे उसे होने नहीं देना चाहते। आपके साथ जब कभी भी ऐसी सिचुएशन आए तो ये ना सोचें कि आप इन चीज़ों से कैसे दूर भाग सकते हैं, बल्कि खुद को उन चीज़ों के अनुसार ढालने की कोशिश करें, क्योंकि कई चीज़ें ऐसी होती हैं जिनसे आप दूर नहीं जा सकते। अगर आप भीड़ में हैं तो उस भीड़ को आप दूर नहीं कर सकते, आपको उसी के अनुसार खुद को ढालना पड़ता है। इसलिए जिस माहौल से आप दूर नहीं भाग सकते उस माहौल में रहना सीखें। ऐसा करने से आपको ज्यादा सुकून मिलेगा। जिंदगी का सफर किसी ने क्या खूब कहा है, सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलना भी जरूरी है मंजिल पाने के लिए। ये कहानी है एक ट्रैवलर की है, जिसे नई नई जगह और नए नए गांवों में घूमने का बहुत शौक था। वो जब भी कहीं जाता तो पूरी तैयारी के साथ जाता। एक बार वो किसी गांव से गुजर रहा था। सुबह का समय था और मौसम भी थोड़ा खराब था, तो उसने एक बैलगाड़ी वाले को अपने साथ ले लिया। थोड़ा दूर जाने के बाद उसने उस बैलगाड़ी वाले से पूछा, तुम्हें क्या लगता है आज हमें मौसम कैसा मिलेगा? बैलगाड़ी वाला बोला, जैसा मुझे अच्छा लगता है, आज हमें वैसा ही मौसम मिलेगा। फिर उस यात्री ने पूछा, तुम्हें कैसा पता कि जो मौसम होगा वो तुम्हारी पसंद का ही होगा? बैलगाड़ी वाला बोला, बात यह है भाई, मैं ये जानता हूं कि हमें हर वो चीज़ नहीं मिल सकती जो हमें पसंद है। मैंने हमेशा उन चीज़ों को पसंद करना सीखा है जो मुझे मिल जाती हैं। इसलिए मुझे पूरा भरोसा है कि हमें वही मौसम मिलेगा जो मुझे पसंद होगा। सीख जो हमें इस प्रेरणादायक कहानी से मिलती है। ये छोटी सी कहानी हमें सिखाती है कि लाइफ में क्या होगा ये कोई नहीं जानता, लेकिन फिर भी हम खुद से और दूसरों से बहुत सारी उम्मीद रखते हैं, और अगर चीज़ें उम्मीद के अनुसार होती हैं तो हमें खुशी मिलती है, और जब ऐसा नहीं होता तो हमें दुख होता है। इसलिए कभी भी खुद से और दूसरों से ऐसी उम्मीदें ना लगाएं जो आपके कंट्रोल में ना हो, और जो कुछ भी इस ज़िंदगी से आपको मिलता है उसे पसंद करना सीखें। और याद रहे कि हमारी ज़िंदगी एक सफ़र है और उस सफ़र को एंजॉय करें। ये चिंता कभी ना करें कि आगे मौसम कैसा है, बस आप अपने सफ़र पर चलते रहिए। आशा करते हैं आपको ये मोटिवेशनल स्टोरीज से कुछ ना कुछ प्रेरणा जरूर मिली हो। आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।
ऐसी ही और भी शॉर्ट मोटिवेशनल स्टोरीज सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही ऐसे और कहानी के वीडियो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंचने के लिए बेल आइकन को घंटा वाले निशान को दबा दे। हमसे जुड़े रहें। इस कहानी को अपने युवा साथियों के साथ शेयर जरूर करें।